बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएसएल विस्तारीकरण और बीजीएच को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मांग तेज हो गई है। बोकारो वासियों ने इसको लेकर प्रधानमंत्री को हजारों पोस्ट कार्ड भेजे हैं। सेक्टर 2 मुख्य डाकघर से हजारों पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे गए। ये पोस्ट कार्ड बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण और बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मांग को लेकर की गई है। मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर रामचंद्र उरांव को सभी पोस्ट कार्ड सौंपे गए। इस दौरान समाज सेवी, मजदूर नेता, अधिवक्ता और बैंकर्स एसोसिएशन समेत कई संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कुमार अमित के नेतृत्व में चल रहे इस महासाक्षर अभियान में शहर के हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। के महासचिव माननीय प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री के द्वारा पहुंची गई यहाँ पर बोकारो के विस्तारीकरण के लिए जो राशि आवंटित करने का घोषणा किया गया था, इस बात का पूरे बोकारो सभी लोगों ने जो हर दलगत भावों से ऊपर होकर के स्वागत किया था। दुर्भाग्य जितने बार विधायक बने हमारे समरेश जी के परिवार से, पहले बीजू पटनायक जी का धोती खोल के 5 मिलियन टन करवाए। अब श्वेता जी आई है विधायक, वो इसको रोक करके आंदोलन करके मॉडर्नाइजेशन को बाधित किया गया। जब तक नहीं हमारा मॉडर्नाइजेशन होगा और 10 मिलियन टन का कारखाना बनेगा, तब तक हमारे विस्थापितों को, सारे लोगों को स्वराज नहीं, रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ मॉडर्नाइजेशन हो और पहला प्राथमिकता विस्थापितों का हो। जब तक नहीं प्लांट लगेगा तब तक हमारे रोजगार नहीं होगा और बोकारो का विकास नहीं होगा। बोकारो के साथ कई प्लांट बना, वहाँ का स्थिति देखिए कितना दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है, शहर आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा शहर बहुत पीछे होता जा रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे कि इसको जितना जल्दी से जल्दी 10 मिलियन टन का कारखाना बना जाए और यहाँ सभी लोगों को रोजगार मिले और ताकि शहरवासी बहुत अच्छे तरीके से रहें। और हमारा बोकारो जनरल अस्पताल एक समय पूरे झारखंड बिहार में 1 नंबर का था, जो आज पशुपालन विभाग के तरह हो गया है, पशु चिकित्सक के बराबर हो गया है। उसको मैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के तरह देखना चाहता हूं। और बोकारो में जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूल से मैं स्कूल प्रबंधन से मांग करूंगा कि सारे स्कूल को अच्छी तरीके से चलाया जाए और फिर से अगर अच्छा पढ़ाई और शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। इतने करके मैं अपना धन्यवाद। भाजपा की मोदी सरकार ने इतना बड़ा निवेश यहाँ दिया, अगर यह सफल नहीं होगा तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर झारखंड आने का हिम्मत कर पाएंगे क्या? यही मैसेज आएगा कि सरकार अपना जब निवेश को धरातल पर नहीं उतार पा रही है तो हम लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कैसे झारखंड में कर लेंगे। और हम सभी ने एक महासाक्षर अभियान करा करके पोस्ट कार्ड हम लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ के लोग लिख रहे हैं। उसी पोस्ट कार्ड का पहला खेप आज यह हम लोगों ने यहाँ पे हेड पोस्ट मास्टर साहब हैं, उनको हमने सौंपा है, जो कि प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगा। साथ साथ जो बोकारो जनरल अस्पताल है, आज उसके पास इतना ग्रांड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वह जो है आज बदहाल है। हम लोग प्रधानमंत्री से पोस्ट कार्ड में भी मांग किए हैं कि सेल प्रबंधन इस पर ध्यान दे। जैसे आपने राउरकेला का कायाकल्प कर दिया सेल के द्वारा जो संचालित अस्पताल था, उसी तरह यहाँ भी सुपर स्पेशलिटी बनाने का कृपा करें, जिससे कि बोकारो वास के साथ साथ आसपास के जिला के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। और जब यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित होगा तो रिम्स पे भी कम लोड होगा। तो इन दोनों मांगों को लेकर के आज हम लोग बोकारो के सभी वर्गों के यहाँ जो प्रमुख लोग हैं, सब लोग आए हैं। आज देखिए हमारे बीच विस्थापित समाज के जो पहला व्यक्ति जो इंजीनियर बने थे सेल में, आदरणीय प्रद्युमन साहू जी, वो भी उपस्थित हैं। शंकर लाल जी भी उपस्थित हैं, शिबू जी उपस्थित हैं, बार एसोसिएशन से देखिए अमरदीप जी उपस्थित हैं। सारे समाज से भी आप देखेंगे, अब्दुल रब जी यहाँ पे उपस्थित हैं, विस्थापित नेता हैं सारे। तो योबे जी, सारे देखिए, मुन्ना जी, सब लोग आप देख सकते। और सभी की भावनाएं बोकारो वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों की भावनाएं इस बॉक्स में है, जो प्रधानमंत्री जिसे अवगत इससे होंगे। और निश्चित रूप से हमें पता है
कि प्रधानमंत्री जब हमारी भावना पहुंचेगी तो वो निश्चित रूप से वो विशेष पहल करेंगे। और हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि वो भी अपने कानून व्यवस्था और जो भी आवश्यक सहयोग होता है सेल प्रबंधन को बनाए, जिससे कि इस योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक उतारा जा सके। इन्हीं विषयों को लेकर के हम अभी तक इतने असंख्य पोस्ट कार्ड आए कि हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आज का जो पोस्ट कार्ड लगभग 5000 से अधिक का पोस्ट कार्ड होगा। तो और भी अभी लिखा जा रहा है, स्कूल के बच्चे लिख रहे हैं, वकील लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, सफाई कर्मचारी लिख रहे हैं, सारे हर एक गांव में भी लोग लिख रहे हैं। क्या उम्मीद किया जा सकता है कि अगर इस पोस्ट कार्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से आज हमारे देश में एक संवेदनशील सरकार है। आज उन्होंने देखा कि देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीएसटी में एक संशोधन किया, सुधार किया, रिफॉर्म किया। तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं जब पहुंचेगी तो राज्य सरकार के कितनी भी कमियां रहे अपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार इन कमियों के बावजूद ये चीज़ें धरातल पे आए, क्योंकि आज केंद्र में मोदी जी की सरकार। चलिए थोड़ा सा ये वाला हम नहीं ले पाए थे। हाँ जी, ले आइए योगेंद्र जी, आइए ना। ठीक। हाँ भैया बताया जाए। हम सभी जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोकारो के स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता को 10 मिलियन टन बनाने का जो एक सपना था उसे पूरा करने के लिए 2.5 मिलियन टन एक विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण एक परियोजना यहाँ पे दिया था। वह परियोजना जो है आज के वर्तमान जो राज्य सरकार के लचर कानून व्यवस्था के साथ साथ जो आज राज्य में विस्थापन और पुनर्वास आयोग के अभाव में जो विस्थापितों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, वो लोग हमेशा अपने मांगों को लेकर के सड़क पे आते हैं। इन सारी परिस्थितियों और बोकारो में जो स्थानीय जो यहाँ के नेतृत्व है, जो विधायक हैं, जिनका एक भूमिका होती है कि एक माहौल बनाना शहर में विकास का, तो ये लोग भी अपने भूमिका को निर्वहन नहीं कर पाए, जिसका परिणाम हुआ कि आज जो है बोकारो स्टील प्लांट का एक्सपेंशन होल्ड हो गया है, स्थगित हो गया है। इसके तहत अब 25,000 करोड़ से अधिक का राशि का इन्वेस्टमेंट होना था शुरुआती तौर पे, जो कि ये और आगे बढ़ता। उसके बाद 13,000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी थी। आज यहाँ के बेरोजगार जो युवा हैं, जो विस्थापित युवा हैं, स्थानीय युवा हैं, उनके समक्ष रोजगार का अवसर नहीं है और नया रोजगार सृजन होना था। तो ये बड़ा झटका है केवल बोकारो के लिए नहीं, झारखंड के लिए, क्योंकि यह ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट था। आज मुख्यमंत्री जी 2-4 बोकारो स्टील प्लांट को अपना योगदान दिया 79 से 2015 जनवरी तक। मुझे विस्थापित का जैसा कि पता होगा, विस्थापितों के लिए प्लांट में चतुर्थ वर्ग का आरक्षण था, जिसके तहत हमारे परिवार से कोई सेवा में नहीं थे, इसलिए मुझे खलासी के पद का ऑफर मिला था। मैं बिहार गवर्नमेंट में एसडीओ के पद पर कार्यरत था, फिर भी मैं अपना अधिकार समझकर मैं इस प्लांट को अपना योगदान दिया। उसका लोगों से हमको तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं इस्पात मंत्री के सहयोग से मुझे फिर यहाँ इंजीनियर के पद पर बहाली ऑफर दिया गया, जिसका मैं उससे सेवा किया प्लांट का। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारा इस प्लांट को 10 मिलियन टन का परियोजना पहले ही अप्रूव्ड है और 10 मिलियन टन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 10 मिलियन तक जो जाने के लिए प्लांट के अंदर ही इसका एक्सटेंशन और मॉडर्नाइजेशन करने से प्रोडक्शन हो सकता है। मैं जो भी प्रोजेक्ट आया था अभी, मैं जानता हूं कि उसे यदि अपहेल्ड हो गया है तो उसको जैसे से माननीय प्रधानमंत्री से हम सभी पुनः आग्रह करते हैं कि उस परियोजना को तत्काल लागू किया जाए,
जिससे कि हमारे बोकारो और बोकारो के आसपास पूरे क्षेत्र का विकास होगा। मैं इसका एक गवाह हूँ कि बोकारो स्टील प्लांट बनने के पहले मेरे क्षेत्र में क्या था और आज प्लांट बनने के बाद क्या है। आज हमारे बोकारो स्टील प्लांट के बल पर ही यहाँ के विद्यालयों के चलते हमारे जो परिवार के बच्चे हैं देश नहीं पूरे दुनिया को अपना सर्विस दे रहे हैं, पूरे दुनिया के योगदान दे रहे हैं। इस तरह से यदि यहाँ पूरे प्लांट और विस्तारीकरण होता है तो हमारे जो बाकी क्षेत्र का भी विकास होगा और हमारे तो समस्त झारखंड का विकास होगा और देश के विकास में हम सभी का योगदान रहेगा। इसलिए मैं पुनः आह्वान करता हूँ, अमित भाई ने बहुत अच्छा पहल किया है पोस्ट कार्ड लिखने का, जो अपना मानव अधिकार है इंडिविजुअल का, उसके तहत हम सभी माननीय प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के जरिए अपना आवेदन भेज रहे हैं और मुझे उम्मीद है, नहीं विश्वास है कि ये परियोजना हमारे प्रधानमंत्री के दिमाग पास जाएगा तो अवश्य ही लागू होगा। धन्यवाद। बहुत ही चला रहा और मैं 1962 से ही मैं इस कारखाना का ज़मीन जो अर्जित किया गया था, हमारा बिहार सरकार ने अर्जित करके बोकारो इस्पात संयंत्र को लगाने के लिए, जिसमें योजना था 10 मिलियन टन बनाने का। और हम लोगों का यहाँ के लोगों को जो किसान दाता लोगों ने आशा किया था कि हम जो कौड़ी के मोल से ज़मीन दिए हैं उस ज़मीन पर 10 मिलियन टन कारखाना बनेगा, पूरा विश्व के लोग भी यहाँ रोजी रोजगार करेंगे, हमारे यहाँ के लोगों को दर पीढ़ी रोजगार मिलेगा। यही आशा पर कौड़ी के मोल पर हम लोगों ने ज़मीन दिए थे। मैं विस्थापित नेता होने के नाते मैं शुरू से ही 1970-71 से मैं आंदोलित रहा हूँ और मैं हमेशा मांग करता आया हूँ कि यहाँ 10 मिलियन करके ज़मीन जब हमसे अर्जित किया गया है तो 10 मिलियन टन यहाँ बने, जबकि 10 मिलियन टन का ज़मीन अर्जित किया हुआ ज़मीन जहाँ तहाँ लोग क्या बोलते हैं कि अतिक्रमण कर लिए हैं और अतिक्रमण करते जा रहे हैं। और जब यहाँ पर ज़मीन होते हुए 10 मिलियन टन नहीं बना तो बड़ी दुख की बात है। वहाँ मैं प्रधानमंत्री जी से हम पूरे यहाँ के पूरा झारखंड के पूरा लोगों ने संकल्प लिया है कि माननीय नरेंद्र नाथ मोदी जी को हम लोग निवेदन करते हैं और घर घर हम लोग एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारा 10 मिलियन टन कारखाना यहाँ बने, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और हम जानते हैं कि किसी ने योजना बना के दिया है लेकिन धरातल में हमारे मोदी जी ला सकते हैं। यही आशा के साथ हम लोगों ने घर घर जाके पोस्ट कार्ड का विमोचन करके उनको हम ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। एक फेज हम लोगों ने भेजा है और गांव-गांव में हम लोगों ने सब स्कूल से लेकर के पोस्ट ऑफिस जहाँ जहाँ लोग हमारे कर्मचारी हैं कारखाना के, सभी लोग पोस्ट कार्ड भर के फिर उनको करोड़ का पोस्ट कार्ड हम लोग भेजेंगे। और मैं आशा करता हूं कि बोकारो का विस्तारीकरण धरातल पर आवे। यही कह के मैं अपना विचार प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बताइए सर, इस अभियान को जो है कि किस ऊंचाई तक पहुंचेगा और क्या इससे लाभ होने वाला है? देखिए, हमारा विभाग का जो दायित्व है वो तो हम इसको पूरा गंतव्य तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज जिला मंत्री बीजेपी के जो बोकारो जिला इकाई के जो भी मंत्री हैं उनके द्वारा मुझे करीब 5,000 से अधिक का जो पोस्ट कार्ड जो प्राप्त हुई है उसको मैं अपना फर्दर डिस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया हूं। और मुझे खुशी है कि मेरा पोस्ट कार्ड डिपार्टमेंट का करीब लुप्त प्राय हो चुका है। आज उसको एक नए आयाम के साथ जोड़ा जा रहा है और हमारे महामंत्री जी ने करीब यहाँ से 30,000 की डिमांड किए हैं। मैं अपने स्तर से कोशिश करूँगा कि 30,000 उनको जरूर पूरा हो। ठीक।
ठीक है। अलग अलग स्टेट से भी होगा, क्योंकि हमारा एक सेंट्रलाइज पोस्ट कार्ड सप्लाई करते हैं। एक स्टेट का एक ही CSD होता है ना, वहाँ से जितने भी डाकघर होते हैं उसको सप्लाई किया जाता है, तो वहाँ से वो इंडेंट करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद आपका। बताए। मैं प्रद्युम्न प्रसाद साहब